बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 में न्यू बुक। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज जो थी 6.2 जो थी उसको किया था। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है ये डेफिनेशन भी है, और ये इसका कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज में भी यूज होगा। लिखा हुआ है नंबर ए, ये इस साइड टू बी अर्थमेटिक मीन। कोई नंबर ए अर्थमेटिक मीन कब कहलाता है? बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स के दरमियान, इफ ए शुरू में स्मॉल ए, उसके दरमियान में कैपिटल ए, एंड पे स्मॉल बी, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। और प्यारे बच्चों याद रखें, जब भी अर्थमेटिक मीन होगा कोई नंबर दो नंबर्स के दरमियान, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या है कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, कैपिटल ए में से स्मॉल ए बराबर होगा स्मॉल बी में से कैपिटल ए। तो ये ए दोनों तरफ ए वाली वैल्यूज हैं, ए माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये ए माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस, और अगले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, कैपिटल ए फोर अप टू सोन कैपिटल ए एन आर सेट टू बी एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, देन हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा? शुरू में स्मॉल ए, एंड पे स्मॉल बी, उसके दरमियान में ए वन, ए टू, ए थ्री, आपको सोन इस तरह से। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे जैसी एग्जांपल बनाई है उसने, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन n√2 एंड 3√2। तीन अर्थमेटिक मीन निकालने थे, a1 a2 a3 लेट की। अभी थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन n√2 एंड 3√2। देन पहली वैल्यू √2, एंड पे 3√2, दरमियान में कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। पहली वैल्यू A1, एंड पे A5। और प्यारे बच्चों ये, अब जरा एक और चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जब उसने कैपिटल ए लिखा है ना, उसका फॉर्मूला लिखा है स्मॉल ए वन जमा डी। ये क्यों लिखा है प्यारे बच्चों? देखा जाए, कैपिटल ए वन मीन पहला है, लेकिन ये सीक्वेंस के लिहाज से कौन सी टर्म है? दूसरे वाली। तो ए टू का फार्मूला क्या होता है? ए टू फाइंड करना है, तो हम एन की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे? इस फार्मूले में फार्मूला था हमारे पास ए एन बराबर ए वन जमा एन माइनस वन डी। तो प्यारे बच्चों अगर हमने ए टू निकालना है तो एन की जगह टू पुट करेंगे, ये टू माइनस वन, वन डी हो जाएगा। ए टू ए वन मीन पहला है, लेकिन ये सीक्वेंस की दूसरी टर्म। ए टू मीन दूसरा है, लेकिन सीक्वेंस की तीसरी टर्म होगी। तो ए थ्री का फार्मूला ए वन जमा टू और डी, यानी कैपिटल ए वन जमा डी, यानी इसको हम कैपिटल ए टू को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वन जमा टू डी, इस तरह से अप टू सोन। अब जो बाकी चीजें ये एक्सरसाइज में देखते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब। तो जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज है 6.3। पहला सवाल इसमें कहा जा रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो दो नंबर्स दिए हैं, पहले वाला जो नंबर है उसको ए का नाम दे दिया, दूसरे वाले नंबर को बी का नाम। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? ए प्लस बी ओवर टू। ए की वैल्यू टू प्लस अंडर थ्री होता, बी की वैल्यू टू माइनस अंडर थ्री होता ओवर टू। ये प्लस अंडर थ्री होता माइनस कैंसल, टू प्लस टू कितना बचेगा? फोर। फोर को टू पे डिवाइड करेंगे तो आंसर टू आ जाएगा। ये हमने दो नंबर दिए, इसके दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालना था, तो वो फार्मूला ए प्लस बी ओवर टू, फिर वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। दूसरा पार्ट, इसमें भी हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो पहले नंबर को स्मॉल ए का नाम, दूसरे को स्मॉल बी का नाम। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी ओवर टू, स्मॉल ए की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्मॉल बी की वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू। प्यारे बच्चों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे क्लोज है, ओपन करेंगे। क्या फार्मूला है? ए का स्क्वायर जमा टू ए बी जमा बी का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल हो गया, वन ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो टू ए स्क्वायर, वन बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर। ऊपर वाले दोनों में से टू कॉमन आ गया, तो हमारे पास ऊपर भी टू नीचे भी टू, ये टू टू से काट जाएगा, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है इफ 6, 11, 16 आर थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो 6, 11 और 16 तीन अर्थमेटिक मीन्स हैं दो किसके दरमियान? ए और बी के दरमियान। फाइंड ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन लिखा 6, 11, 16 आर थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देन पहली टर्म स्मॉल ए, एंड पे स्मॉल बी, दरमियान में 6, 11 और 16 आ जाएगा, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर प्यारे बच्चों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। उसका मतलब दूसरी में से पहली माइनस, 6 में से ए माइनस बराबर 11 में से 6 माइनस बराबर 16 में से 11 माइनस बराबर बी में से 16, यानी इसकी कंजेक्टिव टर्म्स को माइनस, दूसरी में से पहली बराबर तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी, पांचवी में से चौथी, क्योंकि उसने कह दिया ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट
पहली को दूसरी के बराबर कर दिया, 6 माइनस ए बराबर 11 माइनस 6, और तीसरी को चौथी के बराबर 16 माइनस 11 बराबर बी माइनस 16। अब 6 माइनस ए, वैसे 11 में से 6 निकालेंगे तो 5। प्यारे बच्चों ए निकालना, ए माइनस को उधर जाके प्लस, और ये 5 प्लस का माइनस में। अब नेक्स्ट इसको हल करेंगे तो 16, 11 में से 6 निकाले 5 बराबर बी माइनस 16। ये 16 माइनस के इधर आगे प्लस, 16 और 5 कितने होंगे 21। और प्यारे बच्चों ये हमारा ए और बी का आंसर आ गया। अब आगे सवाल नंबर 3 है। ये थोड़ा जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको। इसमें कह रहे हैं इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स, कि हमने ये 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालने बिटवीन अंडर रूट 2 एंड 15 ओवर अंडर रूट 2। तो 5 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। सबसे पहले तो लेट करेंगे। लेट किया कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5 बी 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन अंडर रूट 2 एंड 15 ओवर अंडर रूट 2। तो पहला नंबर अंडर रूट 2, उसके दरमियान में A1, A2, A3, A4, A5, फिर एंड पे 15 ओवर अंडर रूट 2। ये कौन सा सीक्वेंस बनाएंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो सीक्वेंस की पहली टर्म A1 स्मॉल A1 अंडर रूट 2, आखिरी टर्म ये A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 15 ओवर अंडर रूट 2। तो सीक्वेंस की हमें दो चीजें पता हो हमारी भी, तो हम ना कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक A1 और दूसरा डी फाइंड करेंगे। तो A7 का फार्मूला, पहले जनरल फार्मूला लगाया, an बराबर A1 जमा n माइनस 1 डी। तो A7 निकालना है, इनकी जगह 7 पुट किया, तो 7 में से 1 निकालेंगे 6D। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे A7 है लेफ्ट साइड, तो उसकी जगह 15 बटा अंडर रूट 2, A1 का आंसर अंडर रूट 2 जमा 6D। ये अंडर रूट 2 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 6D। इसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं, 1, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, 1 मल्टीप्लाई 15, 15 दरमियान माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 6D। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 6D बराबर 15 में से 2 निकालेंगे 13 बटा अंडर रूट 2। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास कैपिटल जो डी आ गया 13 बटा 6 अंडर रूट 2। अब हमने कैपिटल A1 निकालना है। प्यारे बच्चों कैपिटल A1 जो है मीन पहला है, लेकिन इस सीक्वेंस के लिए आसी कौन सी टर्म है? दूसरी। तो अगर हमने A2 निकालना है तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 D आ जाएगा। तो A2 कैपिटल A1 स्मॉल A2 टर्म दूसरी A1 जमा D। तो A1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 2 प्लस डी की वैल्यू 13 बटा 6 अंडर रूट 2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 6 अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 से ज़रब होगा अंडर रूट 2 के बेस से पावर ऐड जमा 13 एकम 13 बटा 6 अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 6 टू द 12, 12 में 13 प्लस करेंगे 25 ओवर 6 अंडर रूट 2। अब कैपिटल A2 उसका फार्मूला टर्म तीसरी A1 जमा 2D, A1 अंडर रूट 2 जमा 2 ऐसे D की जगह हमारे पास आ जाएगा 13 बटा 6 अंडर रूट 2। ये 2 और 6 की कटिंग की, 2 एकम 2 2 3 6, नीचे आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 से ज़रब होगा अंडर रूट 2 की बेस में पावर ऐड हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया जमा 13 एकम 13, तो अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 2 3 6, 6 जमा 13 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास आ गया 13 बटा 19 बटा 3 अंडर रूट 2। तो कैपिटल A3 का फार्मूला A1 जमा 3D, स्मॉल A1 है अंडर रूट 2 जमा 3 मल्टीप्लाई डी से, डी की जगह 13 बटा 6 अंडर रूट 2। ये 6 और 3 की कटिंग की, तो ये हमारे पास 3 कम 3 3 दूनी 6, तो नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास बचा अंडर रूट 2 बटा 1 जमा 13 बटा 2 अंडर रूट 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट 2 से जरा अंडर रूट की बेस में पावर ऐड जमा 13 एकम 13, तो अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 2 दूनी 4 जमा 13 17 बटा 2 अंडर रूट 2। A4 कैपिटल A4 फार्मूला A1 जमा 4D, A1 है अंडर रूट 2 जमा 4D से मल्टीप्लाई 4 वैसे ही D की जगह 13 बटा 6 अंडर रूट 2। अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, तो नीचे आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट की बेस में पावर ऐड अंडर रूट 2 का स्क्वायर जमा 13 दूनी 26। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2 3 6, 26 और 6 32 बटा 3 अंडर रूट 2। हमारे पास कैपिटल A5 आ जाएगा A1 जमा 5D, A1 अंडर रूट 2 5D से मल्टीप्लाई D की जगह 13 बटा 6 अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ गया 6 अंडर रूट 2 से ज़रब होगा तो अंडर रूट की बेस में पावर ऐड स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 2 को 6 से ज़रब 12, 12 में 65 जमा करेंगे तो 77 बटा 6 अंडर रूट 2। तो लास्ट पे लिख दिया 105 अरिथमेटिक मीन्स आर। पहला अरिथमेटिक मीन 25 बटा 6 अंडर रूट 2, दूसरा 19 बटा 3 अंडर रूट 2, तीसरा 17 बटा 2 अंडर रूट 2, चौथा 32 बटा 3 अंडर रूट 2, पांचवा 77 और 6 अंडर रूट 2। ये हमारे आंसर होंगे। सवाल नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कहा जा रहा है दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। के दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 7 के बराबर है, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 45 के बराबर, हमने बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। तो लेट किया स्मॉल ए स्मॉल बी टू नंबर्स, गिवन है अरिथमेटिक मीन बराबर है 7 के। तो अरिथमेटिक मीन ए और बी का है, तो इसका फार्मूला अरिथमेटिक मीन का ए जमा बी ओवर 2,
तो ये 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हुआ, 2 7 14। अब प्रोडक्ट में क्या करना है, उस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई 45 के बराबर। अब प्यारे बच्चों दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई की। अब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर मैं ए निकालना चाहूँ, ये बी प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, ये इक्वेशन 3 होगी। इक्वेशन 3 बनी है इक्वेशन 1 से, 1 में पुट नहीं करना, कहाँ पे करना है 2 में। तो ए आ की जगह 14 माइनस बी, ये वाला बी वैसे इक्वल टू 45, 14 बी से मल्टीप्लाई 14 बी माइनस बी, बी से मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 45, ये बी स्क्वायर माइनस का दूसरा जाके प्लस, 14 बी प्लस का माइनस में और 45 पहले उधर है प्लस में। अब इसकी फैक्टराइजेशन प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करें 45 आए तो जमा करो 14 आए, तो वो हमारे पास पेयर कौन सा बनेगा 9 और 5 का। तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट बी स्क्वायर, आखिर में प्लस, दरमियान माइनस, दोनों के साथ माइनस, माइनस 9b माइनस 5b प्लस 45 इक्वल टू 0। पहली दो में से b कॉमन, b माइनस 9, अगली दो में से माइनस 5 कॉमन, ब्रैकेट के साइन चेंज, b माइनस 9 इक्वल टू 0, अगेन कॉमन b माइनस 9, इधर बचेगा b माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर किया, b माइनस 9 को भी 0 के बराबर, b माइनस 5 को भी, 9 माइनस का प्लस में, 5 माइनस का प्लस में। अब ये वैल्यू पुट की नंबर 3 में, नंबर 3 ये लिखिए, बराबर 14 माइनस बी, तो b की जगह क्या पुट करेंगे 9, 14 में से 9 निकाला 5, फिर b की जगह 5 पुट करेंगे, तो 14 में से 5 निकालें तो कितना बचेगा 9। तो 100 पहला नंबर है a 5 b 9, और फिर a 9 है b 5 है। आर रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, आर 2 रिक्वायर्ड नंबर्स, आर रिक्वायर्ड 2 नंबर्स। अब सवाल नंबर 5, इसमें कह रही है एन अर्थमेटिक मीन्स, पहले कभी 3 कह रहा था तो A1 से A3 तक, एन अर्थमेटिक मीन यानी A1 A2 A3 अप टू सोन AN कुछ भी हो सकता है, तो 10 50 100 कहीं भी 1000। इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन्स हैं, हमने प्रूव करना है कि d इक्वल टू b माइनस ए ओवर एन प्लस 1 विद d इज द कॉमन डिफरेंस। हमने साबित करना है कि कॉमन डिफरेंस का आंसर इसके बराबर आता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन लेट की, लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू सोन कैपिटल AN बी एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देन तो पहली टर्म आ जाएगी हमारे पास स्मॉल ए, एंड पे आ जाएगा स्मॉल बी, दरमियान में A1 A2 A3 अप टू सोन AN आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस की पहली टर्म A1 बराबर A, फिर A1 है, फिर A2 A3 अप टू सोन। प्यारे बच्चों दरमियान में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखा जाए हमारी पहली टर्म A1 जो कैपिटल A1 है वो A2 बन गया, कैपिटल A2 है वो A3 बन गया, तो अप टू सोन ये कैपिटल AN क्या होगा AN प्लस 1 वाली टर्म, और उसके बाद ये B वाली कौन सी टर्म होगी AN प्लस 2। तो यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, हमारे पास पहली टर्म A1, ये जो कैपिटल A1 A2 कैपिटल A2 A3, तो कैपिटल AN क्या बनेगा AN प्लस 1, उसमें एक जमा करेंगे, ये B क्या होगा AN प्लस 2 बराबर B। नाउ AN का फार्मूला AN बराबर A1 जमा N माइनस 1D, तो N की जगह क्या पुट करेंगे N प्लस 2, ये पुट किया, इस N की जगह N प्लस 2, राइट साइड में ब्रैकेट में N की जगह N प्लस 2 माइनस 1, तो AN प्लस 2 वैसे A1 जमा, तो 2 में से 1 निकालेंगे N प्लस 1 और D। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो AN प्लस 2 किसके बराबर है, ये बराबर है B के, A1 A के बराबर जमा N जमा 1 और D, ये B A प्लस का इधर आके माइनस, इधर बचा N प्लस 1D। अब ये जो ब्रैकेट है N प्लस 1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो B माइनस A के नीचे आ जाएगा N प्लस 1 इक्वल टू D। और प्यारे बच्चों यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 जो है इसमें कहा जा रहा है इफ कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी प्रूव दैट, हमने साबित करना है स्मॉल ए में से कैपिटल ए माइनस करें उसका होल स्क्वायर लें, जमा कैपिटल ए में से स्मॉल बी माइनस करें उसका होल स्क्वायर लें, इज इक्वल टू होगा 1/2 हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला वही ना हो, ए कैपिटल ए बराबर ए जमा B/2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करने लगे, इसका आंसर राइट साइड के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर, स्मॉल ए वैसे कैपिटल ए का फार्मूला ए जमा B/2 जमा कैपिटल ए का फार्मूला ए जमा B/2 माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे 2 1 2, 2a से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस 1a प्लस बी से मल्टीप्लाई, 2 1 2, 1a प्लस बी से मल्टीप्लाई, दरमियान माइनस 2b से मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, a प्लस का माइनस में b प्लस का माइनस में, तो ये आ गया 2a माइनस a माइनस b, तो इधर आ जाएगा a, b में से 2b निकालेंगे माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे बचेगा डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है, तो प्यारे बच्चों एक दफा पहली वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट भी 1 इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 4, कटिंग की तो ये बाकी बचा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 2, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो गौर किया जाए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था। अब आगे प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। सवाल क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होगा, एन फाइंड आउट करना है। तो ये जो वैल्यू दी है ना ये बटे में, ये अजीब सी वैल्यू, इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी विद वेयर ए नॉट इक्वल टू। प्यारे बच्चों ये सवाल पिछली जो ओल्ड बुक थी उसमें भी था, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी उसका इस तरह से। तो सवाल बिल्कुल सेम ही है, वैसी है, मेथडोलॉजी वही है कि वही नाउ अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी ओवर 2, लेफ्ट साइड पे अरिथमेटिक मीन है, इसका आंसर क्या दिया है, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्यारे बच्चों ये 2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, ए एन प्लस बी एन डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 ए एन प्लस वन प्लस 2 बी एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी एन से मल्टीप्लाई होगा, बी ए एन से मल्टीप्लाई होगा, बी बी एन से मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये पावरें ऐड हो रही हैं, इनको लहदा लहदा करके हमने पढ़ा था बेस सेम और मल्टीप्लाई पावर ऐड हो तो उनको लहदा लहदा करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 पावरें ऐड दोनों को लहदा लहदा करके मल्टीप्लाई प्लस 2 पावरें ऐड दोनों को लहदा लहदा करके मल्टीप्लाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए हमारे पास, तो ये जो ए एन वाली है ना, ये इधर प्लस की इधर आके माइनस, क्योंकि इधर भी ए एन ए वाली वैल्यू है, फिर ये बी बी एन भी प्लस का इधर आके माइनस, इधर बचेगा ए बी एन प्लस बी ए एन। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों की बेस सेम पावर ऐड कर दी, जमा इस 2an में 2an प्लस वन, इधर 2b, इन दोनों की भी बेस सेम पावर ऐड कर दी, इन दोनों की भी बेस सेम पावर ऐड कर दी मल्टीप्लाई में, इनको भी ऐड कर दिया, इधर ये बचा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इस 2an प्लस वन में से 1an प्लस वन निकालेंगे तो an प्लस वन, 2 में से 1 निकालेंगे तो bn प्लस वन, a bn प्लस b an। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे an प्लस वन वाली टर्म है, राइट साइड पे b के साथ an है, तो इस ये वैल्यू प्लस की इधर आके माइनस, ये राइट साइड पे ए बी की पावर एन है, लेफ्ट साइड पे भी बी एन प्लस वन है, तो ये बी एन प्लस वन प्लस का उधर जाके माइनस। हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों में से कॉमन निकाला तो देखा जाए ए एन सेम है, ए एन कॉमन ले लिया, इधर बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, इनमें भी देखा जाए बी एन सेम है, बी एन कॉमन ले लिया, इधर बचेगा ए, इधर बचेगा बी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये ए एन इधर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके बी एन मल्टीप्लाई इधर आके ए एन के नीचे डिवाइड, ए माइनस बी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा हमारे पास ए एन ओवर बी एन बराबर ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी, दोनों कट गई बराबर 1। अब हमने ना लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है कि हमारे पास जिस नंबर की भी पावर 0 हो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ए एन और बी एन इसकी पावर इकट्ठी की, ए और बी की पावर एन, राइट साइड पे 1 है। अब 1 को हम लिख सकते हैं, अगर 1 बेस सेम करने के लिए इधर ए ओवर बी है, मैंने ए ओवर बी लिख दिया कि पावर 0, ये भी 1 होगी, तो ये बेस बेस के इक्वल, पावर पावर के इक्वल, तो n बराबर 0 आ गया। और प्यारे बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये थी आज की वीडियो में हम जो हमने 11th मैथ न्यू बुक पंजाब फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स एक्सरसाइज 6.3 को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।